नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम जो 2022-23 का है, वो आगामी समय में जल्दी ही होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए साथियों हम पुनीत राय की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और साथियों हमने भक्तिकाल के 6 वीडियो आप तक साझा कर दिए हैं। इससे पहले भी हमने आपका आदिकाल पढ़ा और हम अब रीतिकाल को पढ़ेंगे और रीतिकाल से संबंधित आपका यह पहली वीडियो है। तो चलेगा, हम देखते हैं और वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, इसके अलावा साथियों अगर आप लोगों की कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी दीजिएगा। चलिए देखते हैं साथियों, आज हम रीतकाल को यहाँ पढ़ते हैं। और रीतकाल में पहला साथियों बिंदु है हमारा, इसको रीतकाल को हम कहें तो उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। पहला बिंदु है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है संवत 1700 से 1900। उत्तर मध्यकाल का नामकरण देखिए, रीतिकाल का आचार्य शुक्ल ने कहा है, अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा है और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला बिंदु हमारा, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में बांटकर पुनः रीतिबद्ध को रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में बांटा है। यह किसने बांटा है? तो साथियों यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला बिंदु है, किस विद्वान ने रीतबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य कवि निर्धारित की हैं? तो तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभाजित किया है। तो यह किया है साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को दो भागों में विभक्त किया, रीत ग्रंथकार कवि एवं अन्य कवि। काव्य की रीत सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। यह पंक्ति किसकी है? काव्य की रीति सीखी सुकबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। यह पंक्ति भिखारी दास की हैं। चलिए देखते हैं, अगला हमारा बिंदु है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। रीतिकाल का वर्गीकरण मुक्ति रीति और बद्ध रीति। बद्ध रीति के दो भाग हैं, रीति चेतस काव्य और काव्य चेतस। मुक्ति रीति के दो भाग हैं, क्लासिकल और स्वच्छंद। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला देखते हैं बिंदु, आखर लगाए लेत लाखनी की सामा हो। पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर की है। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गुर आनो है। यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर साहब की है। तो नायका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो भानुदत्त हैं। अगला बिंदु देखते हैं, अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता हैं जयदेव। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूभूषण नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो ये कर्नेश कवि ने। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीत के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं केशवदास। आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास को। ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाषा ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानिए। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। नृपति नैन कमलन प्रथा चित्तवत बासर जाहे और हृदय कमल में हरि ले कमला मुखी कमला है। ये सतसई से है और पंक्ति किसकी है? तो ये साथियों मतिराम की है। किसकी है? मतिराम। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो, और राधिका कनाई सुमिरन को बहानो है। पंक्ति किसकी है? भिखारी दास। और यह किससे है पंक्तियां? काव्य निर्णय से। रीत से तात्पर्य क्या है? विशिष्ट पद रचना। सामान्यतः रीतकाल की अवधि मानी जाती है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को माना है अलंकारवादी कवि और आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीति कवियों को माना है रसवादी कवि। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में
ही प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रसिक्त होकर सामने आने से रह गए। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, और मिल संस्कृत पारस्य और पैति प्रकट जो होई। अब देखिएगा अगला हमारा बिंदु है, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, और सहज पारसी हु मिले सठ विधि कहत बखानी। मिश्रित भाषा के समर्थन में ये पंक्तियां किसकी हैं? तो भिखारी दास की हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो भक्ति काल के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल ने रीत काल के किन कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मंडन मतिराम, भूषण कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम नेबाज देव श्रीधर, सूरत मिश्र, कवींद्र उदयनाथ, श्रीपति, वीर कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गंजन अली, शुएब खां प्रीतम, भिखारी भूपति राजा गुरुदत्त सिंह, तोष निधि दलपत राय, वंशीधर सोमनाथ, रसलीन रघुनाथ, दूल्ह कुमारमणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहायदास, रूपशाही, ऋषिनाथ, बैरीसाल दत्त, रतन कवि, हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन देवकीनंदन, महाराजा राम सिंह, भानकवि, धानकवि, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, यशोदानंद, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप साई, रसिक गोविंद। आचार्य शुक्ल ने रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो ये आपके कितने हैं? 57। रीत कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? ये आपके तिकवापुर जिला कानपुर। जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? तो नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के। किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? चिंतामणि त्रिपाठी। अब देखिएगा रीत काल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके कवि। देखिए चिंतामणि कवि हैं, इनकी रचनाएं कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और छंद विचार। मतिराम की देखिए रचनाएं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी। भूषण की कविताएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। बिहारी की सतसई है। रस निधि की रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त 12 मासी, गीति संग्रह, अरिल, हिंडोला और सतसई। जसवंत की देखिए जसवंत सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अप्रोक्ष, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषाभूषण और स्फुटछंद। आलम केली, देवकीय भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, काव्य रसायन, देव शतक, सुख सागर, तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास और नीति शतक। अब रीतकाल का अगला है रीत की प्रमुख और रचनाएं देखिए। घनानंद, आपका सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेल, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि। रसलीन की देखिए अंगद दर्पण, रस प्रबोध। सोमनाथ की देखिए रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी। भिखारीदास काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश और आपका छंदानत पिंगल और छंद प्रकार। इसके बाद दूल्हा का कविकुल कंठावरण, बोधा का बृहबारिश और इश्कनामा, जसवंत सिंह द्वितीय की आपकी श्रृंगार श्रोमणी। और देखते हैं पद्माकर की रचनाएं देखिए जगत विनोद, पद्मावरण, गंगा लहरी, प्रबोध 50, कली 25, प्रताप सिंह वृदावली। बेनी बंदीजन की टिकैत राय प्रकाश, भड़ौवा संग्रह, रस विलास, यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद रसरंग, कृष्णजू को नखरिक, दूषण दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा,
और कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम, व्यंजन, रस रूप दृग शतक। अगला द्विज देव, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी और कविकल पतद्रुम। रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य देखिए, चिंतामणि, रामायण, रामश्वमेध कृष्णचरित, गोविंद सिंह चंडीचरित, मंडन जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया, कुलपति मिश्र द्रोण पर्व और संग्राम सार, लाल कवि छत्र प्रकाश, श्रीधर जंगनामा, सूदन सुजान चरित, पद्माकर हिम्मत बहादुर बिरुदावली और ग्वाल हमीर हट विजय विनोद और गोपी पचीसी। रीतिकाल के प्रमुख नाटक देखिए और उनके रचयिता, जसवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, राम का नाटक है हनुमान नाटक, नेवाज का नाटक है शकुंतला नाटक, सोमनाथ का नाटक है माधव विनोद नाटक, औसदेव का है देव माया प्रपंच नाटक, ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु हमारा रामालंकार। रामचंद्र भूषण रामचंद्रावरण नामक मुक्त काव्यों की रचना किसने की है? तो गोप ने। कौन कौन से? रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्रावरण। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार और पंक्ति किसकी है? चिंतामणि कवि कल्पतरु से। सो विश्रब्ध नवौढ़ यो वर्णत कवि रसरीत, पंक्ति किसकी है? मतिराम रसराज से। सुकवन हूँ की कछु कृपा समझ कविन को पंथ, पंक्ति किसकी है? भूषण शिवराज भूषण से। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देख महाकवि पंथ, पंक्ति किसकी है? देव शब्द रसायन से। जाते कछु हूँ लय हो कविताई को पंथ, पंक्ति किसकी है? भिखारी दास से। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रस मंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदोपभेद के लिए उन्हीं की रस तरंगिणी एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद रीतकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे। रीतकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया? तो भानुदत्त कृत रस मंजरी तथा रस सामग्री। रीतिकाल में रस के वेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया? तो भानुदत्त कृत रस तरंगिणी। रीतकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद। रीतकाल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो भट्ट केदार कृत रत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी तथा प्राकृत पैंगलम। गाथा सप्तशती के रचयिता हैं हाल और अमरुक शतक के रचयिता हैं अमरुक। आर्या सप्तशती के रचयिता हैं गोवर्धनाचार्य। रीतकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? मम्मट कृत काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण। रीतकाल में रीति निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली, जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है, में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु और देवकृत शब्द रसायन, कुलपति कृत रस रहस्य, दास कृत काव्य निर्णय, प्रताप शाही कृत व्यंगार्थ कौमुदी और काव्य विलास, ग्वाल कृत अलंकार भ्रम भंजन आदि। चंद्रालोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण, दूल्हा का कवि कुल कंठावरण, बैरी साल कृत भाषा वर्ण, गोविंद कृत कंठावरण, याकूब खां कृत रसभूषण, पद्माकर कृत पद्माभरण आदि। रीतकाल में किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं? तो भानुदत्त की रसमंजरी शैली में, जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है। छोणी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, तथा ते धन ले ब्रज लाज लखें, ग्रह काज करें और लाज संवारें, पंक्ति किसकी हैं? तो ये सभी मतिराम की हैं। पर रस चाहे पर किया, तजय आप गनगूत, प्रेमहीन प्रेम प्रिय वैश्या, श्रृंगारा भास, पंक्ति किसकी हैं? देव। अब देखिए अगली पंक्ति है, को कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपने पीप पराए, पंक्ति किसकी है? मतिराम। काल क्रमानुसार रीतकाल के प्रमुख कवि देखिए, जन्मस्थान और केशवदास। केशवदास आपका ईस्वी है इनका 1555 से 1617। बिहारी का जन्म है 1500
95 का और 1663 ईस्वी तक। इनका बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। चिंतामणि का जन्म 1600 का है और 1680 से 85 के आसपास की मृत्यु है। तिगवामपुर कानपुर। भूषण 1613 से 1715। मतिराम 1617 से 1701। बनपुर जिले के फतेहपुर उत्तर प्रदेश। देवका 1673 से 1700 आपका 67 इटावा उत्तर प्रदेश। घनानंद का 1689 से 1739 और पद्माकर का 1753 से 1833 सागर मध्य प्रदेश। अब देखिए साथियों, अगला हमारा बिंदु है चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे। और देखिएगा ये इसमें है शाहजी भोंसला और शाहजहां दारा शिकोह। चिंतामणि के ग्रंथ थे 9। मुक्तक काव्य कविकुल कल्पतरु रसविलास काव्य विवेक श्रृंगार मंजरी काव्य प्रकाश छंद विचार पिंगला और प्रबंध काव्य आपका रामायण रामाश्वमेध और कृष्णचरित। चिंतामणि के ग्रंथों का परिचय देखिएगा इस प्रकार से है। रसविलास रस विवेचन का ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रजभाषा में अनुवाद है। नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु काव्य के दशांगों का विवेचन है। छंद विचार पिंगल प्राकृत पेंगलम तथा भट्टकेदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन है। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कविकुल कल्पतरु। देव के ग्रंथों का परिचय। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है आपका राग रत्नाकर। इसके अलावा आपका देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। और देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यवद अनुवाद है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यवद अनुवाद। भावविलास रस सामग्री और रस भेदों का विशेषता श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन है आपके भावविलास में। शब्द रसायन आपका काव्य रसायन है। क्रमशः काव्य स्वरूप शब्द शक्ति नवरस नायक नायिका भेद रीति गुण वृत्ति अलंकार और पिंगल का विवेचन है। अष्टयाम दिन के 8 पैरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। सुख सागर तरंग देव के विभिन्न ग्रंथों के कवित्व सवैयों का संग्रह है आपका सुख सागर। अगला आता है देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 52 थे और कुछ विद्वानों के अनुसार 72। दधि धृत मधु पायस तज बायस चाम चबात कहकर चित्रकाव्य का तथा प्रेमहीन त्रिय व्याख्या है। श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया है। देव ने। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजना रस बिरस उलटी कहत नवीन पंक्ति देव की है। शासन ही में समीर गयो और आंसुन ही सब नीर गयो ढरे पंक्ति किसकी है। देव की है। बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ और अखियाँ मधु की मखियाँ भाई मेरी पंक्ति किसकी है। देव की है। अब देखिएगा सांवरे लाल को सांवर रूप में नैनन को कजरा करे राख्यो पंक्ति देव की है। और देखिए रीतकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा यही पर कहीं जम न सका। देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे। औरंगजेब के बेटे आजम शाह के। देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। जाति विलास। देव का पूरा नाम क्या है। देवदत्त। देव मुख्यतः किन राजाओं नवाबों रईसों के आश्रय में रहे। आजम शाह भवानी दत्त वैश्य कुशल सिंह भोगीलाल मोतीलाल राज उद्योत सिंह और सुजान मणि अली अकबर खां। देव का प्रथम ग्रंथ है भावविलास 1689। प्रेम तो कहत ठाकुर ने ऐठो सुन बैठो गड़ी गहरो सुख पैठो प्रेम सर में पंक्ति किसकी है। देव की है। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिये पंक्ति किसकी है। देव की। रावरो रूप भरियो आखियान भरियो सुभरियो उन रयो सुधरियो परय पंक्ति किसकी है। देव की है। अब देखिएगा अगला बिंदु है रीति कवियों तथा रीत मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखलता के साथ साथ जात पात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। देव है। उपजे रज बीज हिते बिन सेतु सब छित छारे के छाणे और एक से देखु कछु न विषय कुजयों एक उनहार कुनहार के भाणे तापर ऊंच और नीच विचार प्रथा बकियाद बढ़ावत चाणे और वेदन मूंद कियो इन दुंदुके और सूद अपावन पावन पाणे। देव के। बंसीवट तट नटनागर नटतुमो पंक्ति किसकी है। देव की है।
पादावार पूरन अपार पार ब्रह्मरस जसुदा के कौरय एक बार ही कुरय परी। पंक्ति किसकी है? देव की है। देव रचित नाटक है देव माया प्रपंच। अब देखिएगा अगला भी तो बड़े बड़े नैननसों आंसू भरे भरे ढरे गोरो गोरो मुखाज और सो बेलानुजात। पंक्ति किसकी है? देव की। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है मुक्तक काव्य जगत विनोद, पद्मावरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चसी, प्रताप सिंह, बिरुदावली, राम रसायन, प्रबंध काव्य, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। पद्माकर के रीति निपुण संबंधी ग्रंथ हैं जगत विनोद, पद्मावरण। पद्मावरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगत विनोद के नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की है? तो 1803 ईस्वी में और 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका के भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं और नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियों तथा षड ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों की विवेचन के ब्याज से 8 साहित्यिक भावों के 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार आदि नवरसों का विवेचन प्रस्तुत किया है? तो जगत विनोद। पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराजा जैतपुर सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराजा पारीक्षेत और सुजाउद्दौला के जागीरदार गुसाई अनुपगिरी और हिम्मत बहादुर सितारा नरेश रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश महाराजा भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जगत विनोद और पद्मावरण। महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ अगली जहाँ प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है जगत विनोद, और आली जहाँ प्रकाश के कोई खास अंतर नहीं है। आली जहाँ प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं और कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दी है? तो जयपुर नरेश ने। अब देखिएगा इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेकता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ का ये कथन आचार्य शुक्ल का है। नैने नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। पद्माकर का यह कथन है, पंक्तियां हैं। पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवन चित्रण है? तो बुंदेलखंड। फाग होली का कवित्वपूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? तो पद्माकर। अब देखिएगा रीति काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो पद्माकर माने जाते हैं। गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मैलो तथा ऊदम ऐसो मचो ब्रज में सब रंग तरंग उमंग ने सींचे तब वीर अबीर अभीर न को दुख भांसे बने न बने बिन भांसे। कैसा है? पद्माकर। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया है? तो चित्रकूट नरेश आपका रुद्र शाह। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास और भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं भूषण। रीतकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे जाता है? भूषण। शिवा को बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है? भूषण। भूषण रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिनमें आपका 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार है। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया है? तो जयदेव के चंद्रालोक तथा मतिराम के ललित ललाम के आधार पर। इंद्र जिम जम्ब पर बाडव स्वंब पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, पंक्ति भूषण की है। और दारा की दौरे है रार नहीं खुजबे की, पंक्ति किसकी है? भूषण की है। शिवा जो ना होत तो सुनत होत सबकी, किसकी है? तो यह पंक्ति आपकी भूषण की है। और भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष है भाषागत अव्यवस्था, शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करना और व्याकरण त्रुटियां। ऊंचे, देखिए ये आपकी ये पंक्तियां आपको बताया। इसके बाद है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं और कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती हैं, ये भी पंक्ति भूषण की है। तो साथियों ये हमारा आज का सेशन रहा और हमने आज रीतकाल को शुरू किया है। रीतकाल की पहली वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आप इसके अलावा कहें तो आपका पूरनचंद टंडन और सरस्वती पांडे की पुस्तकों का भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें भी सारे आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी पुनीत राय की जो पुस्तक है उसमें हम यह 17वीं वीडियो है। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल और अब रीतकाल हमने शुरू कर दिया है। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए,
वीडियो को साथियों तक शेयर करिए, नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।